नाजरीन, टेस्ट के आगाज में हम देखते हैं कि काजी फाजिल ज़ैनब से कहते हैं वो हमेशा से उनके वफादार थे और रहेंगे। वो हर रात ख्वाब में उनसे माफी मांगते हैं। ज़ैनब कहती है कि वो सालों से उनकी मुंतजर थी लेकिन वो नहीं आए। काजी फाजिल वो रुमाल दिखाते हैं जो ज़ैनब ने बरसों पहले उन्हें दिया था और वादा करते हैं कि जो मामलात अधूरे रह गए थे वो अब पूरे करेंगे। कुद्स में सबेला बाल्विन का हाल पूछती है, जिस पर वो कहता है कि वो उसके चेहरे पर अपने लिए कराहत देख सकता है, लेकिन फिक्र न करे, वो आखिरी लम्हे तक कुद्स का दिफा करेगा। सबेला रोती हुई बाहर आती है तो मारिया उसे कहती है, बाहर भी हर कोई बाल्विन की बीमारी की बात कर रहा है। वक्त आ गया है कि वो लाड गाय का खात्मा करे ताकि तख्त माकूल हाथों को दिया जाए। शोबक के तले में बुजुर्ग इत्सीस से कहते हैं कि दुश्मनों की तादाद कम है, वो मरने या मारने के उसूल पर मुंतशिर होकर हमला करेंगे। दूसरी जानिब बालिन मार्कस को फौजियों को तैयार करने का कहता है ताकि वो शोबक के लिए निकल सके। मूसिल में इलियास सुल्तान से कहता है कि कायमाज ने उमरा और आवाम के दिलों में अय्यूबियों के खिलाफ नफरत भर दी है। बोरो कहता है कि उसने महसूस किया कायमाज जब बात करता है तो किसी सलीबी की जबान बोलता है जिसे वो सामने नहीं लाता। शोबक में बोजुक खबर लाता है कि बालिन अपने दस्ते के साथ किले की तरफ पेशकदमी कर रहा है। उधर बालिन किले की तरफ जा रहा होता है कि एक सिपाही उसे हक देता है, जिसके बाद वो वापस जाने का फैसला करता है। एक सराय में कुछ लोग आपस में बहस करते करते लड़ पड़ते हैं, जिनमें से एक सुल्तान के हिमायतियों का और एक सुल्तान के मुखालिफिन का ग्रोह होता है। उसी लम्हे सुल्तान दाखिल होते हैं और एक शख्स को सहारा देते हुए उठाने के बाद वहां बैठे विलियम्स को बेनकाब करते हैं। वहां कायमास के कमरे में मलिक मौदूद का बेटा इज्जतुद्दीन और यरागुकी का भाई तोमान कहते हैं कि वो सलाहुद्दीन को दिखा देंगे कि जंगी यासत के वारिस अभी जिंदा है। सराय में विलियम्स कहते हैं कि उसका मकसद अमन का पैगाम आम करना है। अगर सुल्तान मान जाए तो, और अभी इम्तहान हो जाएगा कि कौन खुद से ज्यादा मोहब्बत करता है। विलियम्स के पूछने पर सुल्तान कहते हैं कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन ईसाइयों की पैरवी न करते हुए वो सुनहरी दरवाजे की बजाय नूरुद्दीन के मिंबर के साथ शाम के दरवाजे से कुद्स में दाखिल होंगे। अगले सवाल के जवाब में कहते हैं कि वो इनकी इबादत गाहों का एहतराम करते हैं, इसलिए जब हजरत उमर कुद्स में दाखिल हुए तो उन्होंने गिरजा घर में नमाज अदा करने से इनकार कर दिया। सुल्तान कहते हैं कि दरअसल एहतराम वो नहीं करते अल्लाह के घर का, इसीलिए सुरमा मस्जिद अक्सा में घोड़े बांधने से बाज नहीं आते। और जो अमन की बात ये करते हैं, 492 हिजरी में कुद्स में होने वाले मुसलमानों की खून रेजी को कोई नहीं बोल सकता। विलियम्स के पास जब कोई जवाब नहीं होता तो वो वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी जानिब गोक भूरो बालन से मुकाबले के लिए दस्ते के साथ जा ही रहा होता है कि सिपाही उसे खबर देते हैं कि बालन वापस पलट गया, जिस पर वो हैरान होते हैं। उधर खेमे में काजी फाजिल कहते हैं कि कारातीगन की कोई खबर नहीं आई। उसी लम्हे खलील खबर लाता है कि तायमाज तोमान और इज्जतुद्दीन के साथ खेमे की तरफ बढ़ रहा है। बाइबुलू कहता है कि शहर दो गिरोहों में बढ़ गया है, एक अयूबी और दूसरा इस्माइली। वहाँ सुल्तान इज्जतुद्दीन से कहते हैं कि उसके बाबा ने उनके हाथों में शहादत पाई, लेकिन उसके बेटे ने सलाहुद्दीन का फौज के साथ इस्तकबाल किया। तोमान कहता है कि वो इत्तेहाद की आड़ में हलब और मौसल पर नजर रखे हुए हैं। इज्जतुद्दीन उन्हें धमकी देता है कि वो उनकी जमीनों से वापस न गए तो वो शाम जाने से भी गुरेज नहीं करेगा, और वो सब वापस मुड़ जाते हैं। कुद्स में लार्ड गाय जात लियोन से कहता है कि विलियम्स ने मौसल में उनकी तवक्को से कई गुना ज्यादा आग भड़का दी है। उधर खेमे में काजी फाजिल सुल्तान से कहते हैं कि उन्हें ज़िंदगियों के हवाले कर दें ताकि भाई आपस में खून न बहाएं, लेकिन सुल्तान कहते हैं वो हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। एक मंजर में तोमान इज्जतुद्दीन से कहता है कि फौज उसके हुक्म की मुंतजिर है। बाहर सुल्तान अपनी फौज के सामने खड़े होते हैं कि उसी लम्हे एक तरफ से गोब गोरो और दूसरी तरफ से बालन आता है। बालन सुल्तान को अमन के बदले काजी फाजिल की बेगुनाही साबित करने की पेशकश करते हुए मजहर का चेहरा अया करता है। शाम में सुल्तान नूरुद्दीन के बनाए गए मिंबर की मुरम्मत करते हुए सुल्तान की बातों को याद करते हैं कि वो मौत से नहीं बल्कि कुर्बानियों के जाया होने से डरते हैं, और वो लम्हा याद करते हैं जब बालन ने उन्हें काजी फाजिल के मुकदमे की दस्तावेजात दी थी और कहा था कि वो सलाहुद्दीन के साथ मुआहदे के लिए कुद्स में इंतजार करेगा और मजहर को लेकर चले जाता है। सुल्तान ने कुरान से मदद ली थी कि आपस के झगड़े से बचो ताकि ताकत जाया न हो, और फिर बाहर आकर इज्जतुद्दीन से कहा था कि वो 2 दिन में काजी फाजिल की बेगुनाही साबित करेंगे और उसके बाद उनके दरमियान इत्तेहाद कायम हो जाएगा, जिस पर इज्जतुद्दीन बहुत मुश्किल से लेकिन मान जाता है।
मरम्मत करते करते सुल्तान की आंख लगती है और वो ख्वाब में 4 घुड़सवार देखते हैं। उमर मुल्ला बताते हैं कि ये मोता के कमांडर हैं। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे जैद बिन हारिसा, उनके साथ अबू तालिब के बेटे जाफर, उनके साथ तेज तलवार वाले अब्दुल्ला बिन रवाहा और आखिरी का नाम सुल्तान खालिद बिन वलीद बताते हैं, जिनसे 9 तलवारें टूटी थी। उमर मुल्ला कहते हैं कि तौहीद का परचम अब उनके पास है। उसी लम्हे उनकी आंख खुलती है तो खलील उन्हें बुलाने आता है। वो मिंबर को देखते हुए कहते हैं कि एक दिन जरूर ये अपनी जगह लगाया जाएगा। कुद्स में बाल्डविन विलियम्स को सलाहुद्दीन को सुलह पर राजी करने पर दाद देता है और शाम के दीवान में सुल्तान के बहुत से वज़रा उनके सुलह के फैसले से खुश नहीं होते। सुल्तान उन्हें कुछ हद तक मुतमईन करने के बाद कुद्स जाने का अपना हतमी फैसला सुनाते हैं। कुद्स में जातलियों को खून बहाने के लिए बेसब्र होते देखकर लॉर्ड गाय कहता है कि मुआहिदे पर दस्तखत होने तक इंतजार करें। बाल्डविन से छुटकारा पाते ही वो जो चाहे कर सकता है। मौसम में तुमान और इज्जतुद्दीन शाम जाने के लिए तैयार होते हैं कि कायमाज उन्हें कहता है कि ये सलाहुद्दीन की कोई साजिश हो सकती है, जिस पर वो कहते हैं कि सलाहुद्दीन इतने भी गिरे हुए नहीं हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुद्स के महल के बाहर सुल्तान के साथी कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह सुलह के मुआहदे के साथ कुद्स आएंगे। बालिन सुल्तान को बाल्डविन के पास ले जाता है और लॉर्ड गाय जातलियों को वही छोड़कर उनके पीछे जाता है। शाम में शमसा और फातिमा सुल्तान के कुद्स से दस्तबरदार होने की बातें कर रही होती हैं। उधर अमन की मेज पर बाल्डविन कहता है कि मजहर को हवाले करने से पहले उन्हें शोबा किला उनके हवाले करना होगा ताकि हज के रास्ते महफूज रहें। सुल्तान समेत सबको उसकी शर्त पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सुल्तान इस बात पर राजी हो जाते हैं कि हज के रास्ते में एक भी मुसलमान को नुकसान पहुंचा तो वो मुआहदा खत्म कर देंगे और मजहर को लेकर वहां से चले जाते हैं। बाहर जाके उन सुल्तान के साथियों को ललकारता है, लेकिन इत्सीज उन्हें समझाता है कि ये सुर्ख शैतान अमन के मुआहदे में रुकावट डालने के लिए ऐसा कर रहा है। सुल्तान बाहर आते हैं तो अपने साथियों को तलवारें नीचे करने का हुक्म देते हुए वहां से चल पड़ते हैं। उधर शाम में कारातीगन इज्जतुद्दीन और तुमान का इस्तकबाल करता है। कुछ में मजहर सुल्तान का शुक्रिया अदा करता है और काजी फाजिल से कहता है कि उसके दिल में उनके लिए कोई शिकवा नहीं। सुल्तान मस्जिद अक्सा के गुंबद को देखते हुए अपना ख्वाब याद करते हैं और कहते हैं कि तौहीद के रास्ते पर चलते हुए वो जल्द जुदाई की तकलीफ को खत्म करेंगे। अंदर लॉर्ड गाय बाल्डविन से कहता है कि अमन के मुआहिदे का मतलब ये नहीं है कि सलाहुद्दीन कुद्स के ख्वाब से दस्तबरदार हो गए हैं। बाल्डविन कहता है कि अमन के मुआहिदे को बरकरार रखने के लिए वो अपनी सिर तोड़ कोशिश करेंगे और खिलाफ वर्जी करने वाले का अंजाम मौत है। और बालिन को फौरन शुबैत जाने का कहते हुए उठने लगता है तो उसके कदम बहुत भारी होते हैं। शाम में करातीगन सुल्तान से कहता है कि सारे फितने की जड़ कायमाज है। मौसल और हलब के उमरा अंदर आते हैं। कायमाज को देखते ही मजहर भड़क उठता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला यही शख्स है। मजहर कहता है कि असल चोर कायमाज है और इल्जाम मजहर पर लगाते हुए उसे ज़ैनब को जान से मारने की धमकी दी और फिर सच छुपाने के लिए काजी फाजिल को सामने ले आया। इज्जतुद्दीन उसे जोरदार थप्पड़ मसीद करता है तो वो जमीन पर जा गिरता है और उसे कैद कर लिया जाता है। सुल्तान के कहने पर इज्जतुद्दीन काजी फाजिल और मजहर से माफी तो मांग लेता है, लेकिन वो दोनों अयूबी रियासत से अपनी लाताल्लुकी जाहिर करते हुए वहां से चले जाते हैं। कुद्स में जातलियों शराब के